हेलो साथियों, जय हिंद। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी में और आप सभी के क्वेरीज़ को लेकर फिर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। साथियों, काफ़ी बच्चे लगातार फिर से कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं सभी से पहले तो जो मेरे पीएनएसटी वाले बच्चे हैं या फिर एएनएम वाले बच्चे हैं, जीएनएम वाले बच्चे हैं, उन सभी से कहूँगा कि वीडियो को शेयर करना। काफ़ी बच्चे जो है साथियों वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है साथियों, ऑलमोस्ट साथियों 50-60 हज़ार स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ ही बच्चों तक वीडियोस पहुंच पा रहे हैं। मतलब काफ़ी जो बच्चे हैं उन तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं। अगर कोई भी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पहले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। ठीक है, 1000 रुपीज़ आपको लग रहा है पोर्टल का चार्ज। DME और DHS ओके, दोनों की काउंसलिंग कंबाइंड हो रही है। सीटें आपकी कंबाइंड आएगी, एडमिशन आपका कंबाइंड होगा। और सभी बच्चे और ध्यानपूर्वक ये भी सुन लीजिएगा, जितने भी GNM वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे कॉलेज पिछले बार तो पूरे प्राइवेट थे। अब इस बार अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये अलॉट होता है तो आपको फिर कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये अभी कुछ भी नहीं पता। अगर आपको कोई जानकारी दे भी रहा है तो फेक जानकारी दे रहा होगा। मैं फिर आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी सीटें कितनी आने वाली है, क्या आने वाली है, इतने बच्चे इसका सिलेक्शन होगा, कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये जो है 29 को पता चलेगा। फिर से आप सभी देखिएगा कि आपकी जो काउंसलिंग जो हो रही है वो 22 से स्टार्ट हुई है, 29 इसकी लास्ट डेट है। तो अभी 2 दिन है आपके पास। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से इसी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि एएनएम में काफ़ी बच्चा चले जाएगा, पीएनएसटी में काफ़ी बच्चा चले जाएगा और जीएनएम में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये भी बच्चे ध्यान रखिए कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका ही प्राइवेट कॉलेजों में भी नाम आएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो क्या हम जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उनका ही नाम जो है साथियों कॉलेज में आएगा। जो भी कॉलेज उन्हें अलॉट होगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग जो होगी आपका वो ओनली और ओनली आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस से होगी। जीएनएम जो होगा, हो सकता है इस बार सीटें गवर्नमेंट की भी आए, प्राइवेट की तो आएगी ही आएगी, गवर्नमेंट की आ जाएगी तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एएनएम की सीटें तो आना ही है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन, मतलब काफ़ी चांसेस है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ जो है साथियों कम जाएगा, क्योंकि दोनों ही काउंसलिंग साथ में हो रही है। अब आते साथियों क्या है और विशेष सर हमको बताइए। और जितने भी बॉयज़ हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे, इसका भी ध्यान रखिए। मतलब गर्ल्स को ही इसमें बेनिफिट मिलेगा। अमूमन फिर भी अगर मान के चलूँ ना, अगर मैं मान के चलूँ पीएनएसटी में 40+ वालों का नाम, क्योंकि काफ़ी बच्चे साथियों पॉइंट से आगे पीछे है, तो 40+ एवरेज जो है साथियों SC ST चाहे OBC हो, इतना एवरेज मार्क्स जाएगा 40+। फर्स्ट राउंड की मैं बात करूँगा, इतना तो जाएगा। एएनएम वाले, जीएनएम वाले और पीएनएसटी वाले 40+ मार्क्स तो आपके चाहिए। तो आप बिल्कुल आप अपने 1000 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों एक एक पैसा हमें पता है कहाँ से आता है, तो इसकी तो लिए मैं हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉयज़ को ओनली और ओनली प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे तो उसका बेनिफिट आपको गर्ल्स को मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी है। आई थिंक आप सभी को प्रॉपरली चीज़ें समझ आ चुकी हैं। और साथियों और कुछ डाउट्स रहती है जो हम तक चीज़ें नहीं पहुंच पाते तो आप लोग कमेंट्स माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा। डॉक्यूमेंट, हाँ, और बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, घूम गया। तो जो भी आपके पास एडमिट कार्ड होगा उसे निकाल लीजिएगा। अगर वहाँ वाला नहीं होगा तो भी आपका चल जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी एडमिट कार्ड को लेकर। ठीक है, जो वहाँ से मिलता है रिसीविंग वाला वो तो होना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका नाम आया है तो कोई भी आपका जो है एडमिट कार्ड चल जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगी सारा कुछ मैंने बता चुका है। बॉन्ड कितना लगेगा ये भी बता चुका है। ठीक है, मतलब सारी ऑथेंटिक चीज़ें बता दिया है। अब एडमिशन के लिए कितना अमाउंट लगेगा, देखिए साथियों, पहले डीएचएस में होता था तो अमाउंट कुछ भी नहीं लगता था, परंतु अब डीएमई ने इसे हैंडल कर दिया है। तो
अमाउंट लगेगा। अब वो कितना लगेगा जब इसकी आपको कॉलेज में नाम आ जाएगा तभी हम आपको बता पाएंगे। सीटें कब आएगी, तो सीटें आपके रजिस्ट्रेशन के बाद 29 को आएगी। ऐसा मत करिएगा कि 29 को सीटें आने के बाद हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीटें मॉर्निंग में आएंगी, इवनिंग में आएंगी, रात में आएंगी, ये कुछ भी नहीं पता है। ओके, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो सारे बच्चे जितने भी हमारे PNST वाले हो, GNM वाले हो, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा भाई साहब, आपकी ये लास्ट चांस है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, एक बार ही होगा और इसी डेट के अंतर्गत होगा, आगे डेट नहीं बढ़ेगी। आपका सिलेक्शन 10-15 दिन में हो जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट होकर, एडमिशन होकर आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये अक्टूबर में तो हो ही जाना चाहिए। तो साथियों, वीडियो को शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्होंने नहीं करवाया है, तो वो भी जो है रजिस्ट्रेशन करवा ले, ठीक है। बाद में आप हमें ही बोलेंगे कि सर 30 नंबर पर हो चुका है। तो भाई साहब, जो 30 नंबर पे हुआ है ना, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो स्वतंत्रता सेनानी है। भाई सबके कोटे आते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को? काफ़ी सारे कोटे, हैंडीकैप्ड के, फ्रीडम फाइटर के, तो बहुत सारे कैटेगरीज होती है, उसमें उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को हो जाए। जो फ्रेशर रहते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, और जो स्पेशल कोटे से रहते हैं उनका कट ऑफ कम जाता है। समझ आ रहा है? प्रॉपर मैंने चीज़ें समझा दिया है। और फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है सर हमारे मन में, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लाइक वाइक करते नहीं है भाई आप लोग, इतनी अच्छी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यही तो चाहिए हमें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।